राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की इस पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास द्वारा आज धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शारदा पीठ द्वारका के पूज्य शंकराचार्य द्वारा की गई है। आइए महाराज जी से जाने। महाराज जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज जो ये यहाँ पर ये धर्म संसद हुई है। जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। उसी को प्राप्त करने का एक उपक्रम किया गया है। और ये कुंभ है। कुंभ में सारे सनातन धर्म से संदर्भित जो परिष्कार के लिए क्या किया जा सके, उसी के लिए संत चिंतन करते हैं। गौ माता के संरक्षण के लिए कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, उन सब के परिष्कार के लिए कार्य किए, चिंतन किया गया। और हम भी उसमें एक पक्षकार के रूप में अग्रगण्य भूमिका निर्वहित करेंगे। सारे लोगों की मनसा है कि कृष्ण राम जन्मभूमि हमको प्राप्त हो गई। अब राम जन्मभूमि के बाद में कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य और दिव्य मंदिर बने। ज्ञानवापी और ज्ञान की देवता भगवान शंकर की दिव्यतम भूमि है, जहाँ पर हमारा मूल स्थान है, वहीं पर हमारे काशी विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए हैं। अब वहाँ पे भी भव्य और दिव्य मंदिर बन जाए, इसी के लिए हम लोगों ने चिंतन किया। जी, राम मंदिर को बनने में 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा सनातनियों को। अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए कितना इंतजार करना पड़े? देखिए, अब सनातनी जाग चुके हैं और एक ऐसी सनातनी सरकार आई है जिसके चलते सनातनियों में एक आत्मविश्वास आया है। और आत्मविश्वास जहाँ आ जाता है, वहाँ लक्ष्य को प्राप्त करने में फिर समय नहीं होता, समय नहीं लगता है। अब समय बहुत निकट है जब आप इसी सरकार के समय में और इसी ये युवा पीढ़ी के एक जोश के साथ में और होश के साथ में, दोनों साथ में एक धर्म का दिव्यतम दोनों हमारे जो स्थल हैं, दोनों में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होते हुए आप देखेंगे। धर्म संसदों की जो परंपरा करपात्री जी महाराज ने शुरू की और आज श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये यहाँ धर्म संसद का आयोजन किया गया, तो इसमें शंकराचार्य महाराजों की क्या भूमिका रहेगी? धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के साथ के संगी लोग हमारे साथ में आज भी इस धर्म संसद में साथ में आए। आप समझ जाइए कि अनुभव भी हमें मिल गया है और जोश भी हमारे साथ में युवाओं का है। तो जोश और होश दोनों लग जाएंगे तो अब करपात्री जी महाराज का वो जो सपना था वो मूर्त रूप लेगा। जी, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन यहाँ आज प्रयागराज की जो पावन धरा है, यहाँ से कुंभ से क्या संदेश श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर देना चाहेंगे? शीघ्र अतिशीघ्र हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और यही आपने सुना। हमारे साथ मौजूद रहे शारदा द्वारका पीठ के पूज्य शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज। उन्होंने बताया कि इस वक्त माहौल बन गया है, देश में सनातन की सरकार है और सनातनियों में एक जोश है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें इस न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा जो उनके आह्वान पर यह हुई थी। और आइए पंडित दिनेश शर्मा जी हैं और उनसे बात करेंगे कि इस धर्म संसद का क्या आखिरी निर्णय ना। मेरे साथ मौजूद है दिनेश शर्मा जी। बताएं, आज यहाँ धर्म संसद हुई, बड़े बड़े शंकराचार्य संत महात्मा भारी संख्या में एकत्रित हुए, क्या मुख्य यहाँ पर प्रस्ताव पास हुए, क्या निर्णय रहा? यहाँ पर सभी संत भगवान पधारे, शंकराचार्य भगवान पधारे, सभी पीठाधीश्वर ने यहाँ आके आशीर्वाद दिया है। आज की धर्म संसद जो 23 जनवरी 2025 को आज हुई है, इसमें सभी संत भगवान ने एक स्वर से कहा है कि गौ माता की रक्षा करो, गौ माता को राष्ट्र माता नहीं विश्व की माता बनाओ, क्यों गावो विश्व से माता। और कृष्ण जन्मभूमि में किन किन संत भगवान की गवाही होगी, इस बात पर भी निर्णय हुआ है। जिन संत भगवान की गवाही होनी है उन सभी ने अपना अपना आधार कार्ड दिया है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द आए, इस विषय पर भी चर्चा हुई। सभी संत भगवान ने एक स्वर से तीनों प्रस्ताव पास कर दिए। अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे और केंद्र सरकार पर हमें विश्वास है इस पर अमल जरूर होगा। अभी शंकराचार्य महाराज ने तो आपको आश्वासन भी दिया है कि जहां आवश्यकता बनी वो आपके साथ पक्षकार बनने को भी तैयार है। माननीय शंकराचार्य भगवान की तो ऐसी परम कृपा है हमारे ऊपर। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जन जागरण करो, पूरे देश में धर्म संसद करो, जहां भी जरूरत पड़े हम आएंगे और हम कृष्ण जन्मभूमि केस में गवाही देने को तैयार हैं, हम पक्षकार बनने को तैयार हैं।
हमारे साथ मौजूद रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा। और दिनेश शर्मा ने संकल्प लिया है कि जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य और दिव्य मंदिर अपने उसी प्राचीन गर्भगृह पर नहीं बनेगा, तब तक वो ना तो अपनी खड़ामू धारण करेंगे, पैरों में कोई पादुका धारण करेंगे, और ना अन्न ग्रहण करेंगे। ये उनका संकल्प है। लगभग 3 साल इस संकल्प हो गए और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज यहाँ प्रयागराज की भूमि में और गंगा के पावन तट पर सेक्टर 19 में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं कि गौ माता को विश्व की माता घोषित किया जाए और सनातन धर्म की रक्षा हो, उसका ठोस इंतजाम किया जाए और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर बने। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।